हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने ट्रायंगल में है ना कुछ अच्छे क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन थे थेल्स थ्योरम के ऊपर, है ना, वो प्रैक्टिस किए थे। आज कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं और साथ में है ना एक दो थ्योरम है जो एक्स्ट्रा जो हम लोग को जैसे मिड पॉइंट थ्योरम है, वो थेल्स थ्योरम का ही एक एप्लीकेशन है, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम कुछ और सवाल लेकर के आए हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 7। बोला है क्वेश्चन में, ये भी मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है क्वेश्चन, सीबीएसई क्लास 10th का ये मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोला है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल ए बी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें पी क्यू जो है वो ए बी के पैरेलल है। जैसे ही आपको ये दिख गया कि पी क्यू जो है वो ए बी के पैरेलल है, इसका मतलब तुरंत अपन थेल्स के बारे में सोचेंगे। तो कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ओ ए बी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो ट्रायंगल ओ ए बी की बात कर रहा हूं। तो ट्रायंगल ओ ए बी में क्या हो जाएगा देखना, ये है क्या, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, ये वाला है ओ, ठीक बात। तो दिस इज पॉइंट ओ, ओ ए बी, और ये क्या है लाइन, दिस लाइन इज पी क्यू, दिस इज पी, दिस इज क्यू। तो सिंपल है, पी क्यू ए बी के पैरेलल है, सो थेल्स बीपीटी लगा लूं। तो बीपीटी लगाने पर क्या मिलेगा मुझे, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी मैं लिख सकता हूं इसको बड़े प्यार से, ओ क्यू अपॉन क्यू बी, है ना। ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ओ ए को P और ओ क्यू को B, ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ओ क्यू बाई क्यू बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी बाई पी ए, सही बात। तो दिस विल बी ओ पी अपॉन पी ए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, बोला है पी आर पैरेलल टू ए सी। तो इसको देख करके क्या फील होता है सर, पी आर पैरेलल टू ए सी मतलब देखो ये वाला साइड इसके पैरेलल है, इसका मतलब है मैं ट्रायंगल ओ ए सी की बात करूंगा। तो ट्रायंगल ओ ए सी, तो जैसे ही ट्रायंगल ओ ए सी की बात करूं, तो ट्रायंगल ओ ए सी में क्या होगा देखना। तो ये है आपका ए, दिस इज ओ, दिस इज सी, और ये वाला है आपका ट्रायंगल ओ ए सी। ट्रायंगल ओ ए सी इसकी बात करूं तो ये क्या है, पी आर, सही बात है। तो दिस इज योर पी आर, तो दिस इज योर पी आर, तो पी और ये आर। तो क्या बोला है, पी आर ए सी के पैरेलल है, तो बड़े प्यार से बीपीटी लगा सकता हूं मैं। तो जैसे ही मैं यहां पे भी बीपीटी लगाता हूं, तो देखना जरा ध्यान से, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, तो आराम से लिख सकता हूं मैं क्या सर, ओ आर बाई आर सी, सही बात है। तो ओ आर अपॉन आर सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ओ पी अपॉन पी ए। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो दिस वन इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ देखना जरा, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 की बात करूं ना, 1 और 2 की बात करूं, तो देखना ध्यान से, ठीक है। हाँ, तो इक्वेशन 1 और 2 को देखो ध्यान से। इक्वेशन 1 और 2 को जैसे ही देखोगे तुमको लगेगा कि सर ओपी बाई पी ए, ओपी बाई पी ए, सर ये वाला जो साइड है, ये जो रेशियो है ना, ये जो रेशियो है, ये दोनों में आरएचएस सेम है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन इजिली राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 की बात करूं तो इक्वेशन 1 और 2 से मुझे मिल जाएगा ओ क्यू बाई क्यू बी, सही बात है, ओ क्यू बाई क्यू बी। तो ओ क्यू अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, ओ आर बाई आर सी, सही बात है, ओ आर अपॉन आर सी। ध्यान से देखो, ओ क्यू बाई क्यू बी, है ना, तो ओ क्यू अपॉन क्यू बी बराबर ओ आर अपॉन आर सी। तो देखो ध्यान से, ट्रायंगल ओ बी सी की बात कर लूं, तो ट्रायंगल ओ बी सी में देख लेना, ट्रायंगल ओ बी सी। तो ट्रायंगल ओ बी सी बड़े प्यार से बना लीजिए आप। तो ये है ओ, दिस इज बी, दिस इज सी। तो ओ बी सी में क्यू और आर, है ना, क्यू आर, ये एक लाइन है विच इज क्यू एंड आर। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सर, इस ट्रायंगल में ओ बी सी में ओ क्यू अपॉन क्यू बी जो है, ये बराबर है ओ आर अपॉन आर सी के, सही बात। ओ क्यू बाई क्यू बी इज इक्वल टू ओ आर बाई आर सी। इसका क्या मतलब हो गया कि सर कन्वर्स ऑफ थेल्स, है ना। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स का यूज करूं मैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स क्या बोलता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स, कन्वर्स ऑफ थेल्स ये बोलता है कि भाई किसी साइड के, किसी ट्रायंगल में, सॉरी किसी ट्रायंगल में दो साइड अगर सेम रेशियो में डिवाइड हो, ओ क्यू बाई क्यू बी बराबर ओ आर बाई आर सी, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन जो क्यू आर है, इट विल बी पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। तो क्यू आर जो होगा
इट विल बी व्हाट, पैरेलल टू लाइन BC। तो ये सिंपली यहां से क्या हो गया, दिस इज प्रूव्ड। मुझे यही प्रूफ करना था, क्यू आर पैरेलल टू बी, ये प्रूफ करना था, आई हैव प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान सवाल आता है, अगर आपको बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का एप्लीकेशन मालूम है, सो यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर? सो नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल होता है ये, बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते, देखिएगा ये भी सवाल जो है ये भी कई बार रिपीटेड है, आसान सा सवाल है, बहुत ही ध्यान से कीजिएगा इसको। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल डी, अब ये कोई फिगर है ए बी सी कुछ 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 दिया हुआ है, ठीक है, नहीं पता मुझे। जैसे ही मैंने इसको देखा ए बी पैरेलल डी को देखा, जैसे ही मैंने ए बी पैरेलल डी को देखा, तो ए बी एंड डी ई पैरेलल, की बात करूं ट्रायंगल ए बी सी में भाई पैरेलल है, ठीक है, और पैरेलल है इसका मतलब जो दो साइड होंगे ट्रायंगल को उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा बीपीटी। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, इजीली विजिबल है, ठीक है। सो मैं किसकी बात कर लूं, कौन सा ट्रायंगल की? सर इसको देख के आपने क्या इंटरप्रेट किया, इसको देख के किया क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो जैसे ही ट्रायंगल ए बी सी की बात करूं तो देखना ध्यान से, ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी एंड सी, ए बी सी में क्या है, डीई पैरेलल टू ए बी, ये जो डी लाइन है, दिस डीई, डी एंड ई इज पैरेलल टू ए बी। सो ये डीई ए बी के पैरेलल है, इसका मतलब सिंपली अपन अगर थेल्स थ्योरम लगाएं, थेल्स या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सेम थिंग, ठीक है, सही है ना। तो बीपीटी अगर मैं लगाऊं तो क्या लिखूंगा मैं, सोचो, सी डी बाई, ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, सी डी बाई डी ए, करेक्ट। तो सी डी अपॉन डी ए, बड़े प्यार से मैं लिख सकता हूं क्या, सीई बाई सीई अपॉन क्या लिख सकता हूं, ईबी लिख सकता हूं। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब बोला है क्या, एंड बीडी पैरेलल टू ईएफ, बीडी और ईएफ पैरेलल है भाई मेरे, बीडी और ईएफ पैरेलल हैं, तो बीडी ये है, बीडी और ईएफ पैरेलल है, तो सोचो बीडी और ईएफ पैरेलल है, तो क्या मैं इस ट्रायंगल की बात कर लूं, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल बीसीडी की बात कर लेता हूं। तो इन ट्रायंगल बीसीडी, देखते रहिएगा, इन ट्रायंगल बीसीडी, जैसे ही ट्रायंगल बीसीडी की बात करूंगा क्या बनेगा, देखना जरा, सी से डी, ये है पॉइंट सी, दिस इज डी, और ये है क्या, बीसीडी, बी सॉरी बीसीडी, हाँ ये है बी। ट्रायंगल पकड़ना आना चाहिए, अगर आपको ट्रायंगल पकड़ना आता है तो ये चैप्टर जो है बहुत ही आराम से सॉल्व होने वाला चैप्टर है। बीडी कौन बोला है, ईएफ पैरेलल टू बीडी, तो बीडी के पैरेलल एक लाइन है विच इज ईएफ, देखो ये लाइन है ईएफ, अगेन बीपीटी लगा सकता हूं मैं, वी कैन अप्लाई बीपीटी। मैं ये तोड़ के ट्रायंगल क्यों दिखा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जो है ना, अगर आपने ट्रायंगल पकड़ लिया कि किस ट्रायंगल से अपने को सॉल्व करना प्रॉब्लम, देन डुएबल है ना, वरना अगर डायग्राम में उलझिएगा तो फिर उलझते रह जाइएगा। सो ट्रायंगल पकड़ने का तरीका क्या है, देखो ये पैरेलल दिया हुआ है, एबीडी पैरेलल है, सो एबीडी के पैरेलल है, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें बेस क्या हो, एबी, सो ए बी सी। दूसरा क्या है, बीडी पैरेलल ईएफ, बीडी और ईएफ पैरेलल है, मतलब ये वाला एक बेस बनना चाहिए, सो ये वाला ट्रायंगल अपन फॉर्म करेंगे। तो इसको देखने के बाद अपन को समझ में आना चाहिए कि कौन सा ट्रायंगल उठाना है, ठीक है। सो जैसे ही मैं बीपीटी उठाता हूं, बीपीटी लगा दूं यहाँ पे, तो जैसे ही मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाऊंगा, सो क्या बनेगा, सोचो, CF बाई एफ डी, करेक्ट। तो CF अपॉन एफ डी विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, CE अपॉन क्या, EB, CF अपॉन एफ डी बराबर CE अपॉन EB, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है सर, लग कुछ नहीं रहा, CE बाई EB RHS, CE बाई EB RHS, सो RHS में इसका रेशियो और यहाँ पे RHS सेम है, तो ये जो RHS है ना, दिस RHS इज सेम, ये जो RHS है, ये RHS क्या है, सेम है दोनों में। अगर RHS सेम है तो LHS भी सेम होना चाहिए, क्या बनेगा, CD बाई DF फ्रॉम 1 and 2 वी कैन इजिली राइट फ्रॉम 1 and 2, सही है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मैं आराम से लिख सकता हूं क्या, CD अपॉन DA, CD बाई DA बराबर क्या लिखूंगा, F बाई एफ डी, मैं ये लिख सकता हूं, टी डी बाई डी ए बराबर सी एफ बाई एफ डी। मुझे क्या प्रूफ करना, मुझे करना डी सी स्क्वायर बराबर सी एफ इंटू ए सी। तो देखो ध्यान से, सी एफ चाहिए, सी एफ है, ए सी चाहिए, ए सी नहीं है, डी सी चाहिए, डी सी है,
इसका मतलब यह है कि DC को तो रखना है, इसका मतलब यह है, देखो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या क्या रखना है अपने को, प्रूफ देख के समझ में आएगा। CF रखना है, यस इसको तो रखना है, AC नहीं रखना है, CD रखना है। तो देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूं। तो रेसिप्रोकल जैसे ही लूंगा तो क्या आएगा, अगर आपको कॉरोलरी ऑफ बीपीटी याद हो तो मैंने क्या किया था कि जो बीपीटी लगाया था उसमें एक प्रूफ में तो क्या किया था मैंने, रिवर्स रेसिप्रोकल लेकर के +1 कर दिया था। तो जैसे ही +1 करूंगा तो मजा आ जाएगा, नहीं जैसे ही +1 करोगे, देखो AC कैसे आएगा, AC कैसे इंट्रोड्यूस होगा ये देखना, AC ऐसे इंट्रोड्यूस होगा, AC ये पूरा है, AC ये पूरा है ना, AC ये पूरा है, तो AC है क्या, AD + CD। अरे AD + CD इन दोनों का सम ही तो AC है, इसका और इसका जो सम है AD, देखो AD + CD, तो AD + CD इनका सम क्या है, AC है, यही है ना। तो अगर इनका सम AC है, इनका सम AC है, तो इनका सम करने का तरीका क्या है, इसको रखते हुए इसको हटाना है, मतलब इसका रेसिप्रोकल करके +1 ऐड कर दूं, यही कहानी है ना। सो रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आएगा, DA बाई, इसको CD को मैं आराम से DC लिख लूं, कोई दिक्कत है तुमको, कोई दिक्कत नहीं। ये देखना ये लिखा हुआ है क्या, ये हो जाएगा कितना, FD अपॉन EF, 1 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा कितना, DA बाई DC +1 बराबर कितना, FD अपॉन ये +1। टेक LCM, क्या आ गया, ये आ गया DC, ये क्या आ गया, दिस इज DA + DC इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, CF आ गया, और ये क्या आ गया, FD + CF, करेक्ट। अब देखो जरा DA + DC क्या है, DA + DC इज नथिंग बट AC, सही है ना, AC वी हैव टू इंट्रोड्यूस, तो ऊपर में आ गया कितना, AC अपॉन DC, करेक्ट, इज इक्वल टू, देखना FD + CF क्या है, FD कहां गया, FD ये लेंथ है ना, प्लस CF, ये लेंथ प्लस ये लेंथ मिलके क्या बना, CD बना। तो CD या DC सेम ही बात है, तो ऊपर में लिखा हुआ है क्या, DC अपॉन CF। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई DC इंटू DC, दिस विल बिकम DC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज CF टाइम्स क्या आ गया, AC आ गया, तो CF इंटू AC इज DC, सो दिस इज प्रूव्ड, सिंपल एंड इजी प्रूफ, सही है ना। तो बहुत ही आसान होता है चैप्टर, बस आपको क्या है ना समझना पड़ेगा कि सर AD देखो क्या क्या चाहिए था, सर CF चाहिए था, है CD चाहिए था, है एक CD एक्स्ट्रा, एक CD लाना पड़ेगा, और दूसरा AC। तो मैंने कहा AC कैसे प्रोड्यूस होगा, ये AC कैसे प्रोड्यूस होगा, AC प्रोड्यूस होगा DA और CD की हेल्प से। सो DA और CD इसको रखते हुए इसको हटाना, तो इसको रेसिप्रोकल करके जैसे ही 1 ऐड करोगे, सो DA + DC क्या हो जाएगा, DA + DC विल बिकम व्हाट, AC हो जाएगा, ये सिंपल। सो इस तरीके से सोचना होता है, ठीक है। सो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सवाल होता है, बस आपको थोड़ा सा है ना ट्रायंगल को पकड़ने का हैबिट होना चाहिए। तो ये नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कराने के पीछे रीजन यही है कि आप ट्रायंगल पकड़ना सीख जाएं, और इस चैप्टर में कुछ है नहीं। अगर आपको BPT समझ में आ गया और सिमिलरिटी तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बस उसमें 2 ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं वो लिखने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। बोला है क्वेश्चन में ABCD इज ए ट्रेपेजियम। सिंपल, ट्रेपेजियम क्या होता है सर, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज नॉन पैरेलल। सो ABCD एक ट्रेपेजियम है, बना लो, बड़े आराम से बना लो। तो एक ट्रेपेजियम है ABCD, तो ये रहा, तो ये क्या है, ABCD। तो ABCD इज ए ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल DC, करेक्ट। AB और DC जो है वो पैरेलल है, भाई दिख नहीं रहा पर है, ये दोनों पैरेलल हैं। तो AB पैरेलल DC दिया हुआ है, सो AB इज पैरेलल टू DC, गिवन इन द क्वेश्चन, सिंपल। सो AB और DC क्या है, पैरेलल है। E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड AD पर कोई पॉइंट है, E है, E, तो AD पर कोई पॉइंट E है, AD पर एक पॉइंट तो मैंने E मार्क कर दिया, एंड BC पर कोई पॉइंट मैंने क्या मार्क कर दिया, F मार्क कर दिया। तो BC पर कोई पॉइंट क्या मार्क कर दिया, F मार्क कर दिया, रिस्पेक्टिवली सच दैट EF पैरेलल AB, इस तरीके से कि EF और AB भी पैरेलल हैं। अगर मैं इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देता हूं
तो ये दोनों भी आपस में क्या है, पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि EF जो है ये पैरेलल टू AB दिया हुआ है, तो इसका ये मतलब हो गया कि EF जो है, EF इसका मतलब होता है दिस इंप्लाई, है ना। देखो AB DC के पैरेलल है, AB EF के पैरेलल है, तो EF DC के पैरेलल हो जाएगा। EF इज पैरेलल टू DC, सिंपल एंड आसान सा इंटरप्रिटेशन, सही है ना। अच्छा, शो दैट AE बाई ED बराबर BF बाई FC, AE बाई ED दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, ये हमें प्रूफ करना है। बीपीटी के बारे में अगर मैं सोचूं तो बीपीटी तो ट्रायंगल पे वैलिड है, तो एक ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा, ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड आपस में जिसमें क्या हो, पैरेलल हो। दो साइड को कट करने वाला जो लाइन है ना, वो तीसरे के पैरेलल होना चाहिए। तो ऐसा अगर मैं सोचना चाहता हूं तो सिंपल सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा कि सर इस डायगोनल को ज्वाइन करके देखो, आपको सॉल्यूशन नजर आएगा। तो ज्वाइन डायगोनल क्या किया मैंने कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन डायगोनल AC डायगोनल को हमने इजीली क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। AC जो डायगोनल है, इस डायगोनल को हमने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। अब देखिए आपको ट्रायंगल पकड़ा जाएगा। सर एक ट्रायंगल तो ये है, इसको नाम दे दूं, लेट से इसका नाम समथिंग G है। इस पॉइंट पे जो है कट हो रहा है, EF को कट कर रहा है AC, उसको G बोल दिया। अब ट्रायंगल क्या पकड़ रहा हूं, ACD। तो देखना ध्यान से, ट्रायंगल ACD में देखना, ट्रायंगल ACD देखते रहो। ट्रायंगल ACD की बात करूं तो ये लाइन है C, ये है D, करेक्ट। ये वाला है क्या, दिस पॉइंट इज A, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज C, ठीक है। तो ACD और ये क्या है E, दिस इज पॉइंट E एंड दिस इज G। आपको पता है भाई EF जो है, EF पैरेलल CD है, EF पैरेलल CD है, तो EF का ही तो टुकड़ा है ना EG, सो EG पैरेलल क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। हियर E जो है दिस इज पैरेलल टू व्हाट, DC, है ना। कहां गया, दिस इज पैरेलल टू DC, सही है, पैरेलल टू DC यहां पे दिया हुआ है। EG जो है वो DC के क्या है, पैरेलल है। ये बात समझ में, अरे भैया ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये वाला इसके पैरेलल नहीं हो गया, इसी का तो टुकड़ा है ये, सही है ना। सो लगाओ BPT लगाओ। तो जैसे ही आप BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, क्या मिलेगा आपको, देखना ये मिलेगा सिंपल AE बाई ED, सही है। तो लगा दिया, क्या मिला, AE बाई ED बराबर बनेगा AG बाई GC, करेक्ट। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सर एक और ट्रायंगल पकड़िए, देखिए सर ये लाइन इसके पैरेलल था, तो आपने ये ट्रायंगल पकड़ा। अब ये लाइन इसके भी पैरेलल है, सो अगला ट्रायंगल कौन सा पकड़ गया, ABC, सही है ना। सो ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं। तो नेक्स्ट इज ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC की बात करूं तो ट्रायंगल ABC बात कर लेते हैं अपन। तो ट्रायंगल ABC देखना जरा ध्यान से, ट्रायंगल ABC में ये क्या है देखना, इस तरीके का ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है। GF जो है ये पैरेलल है, एक लाइन है कौन सा, जैसे GF। तो दिस लाइन क्या है, GF, तो ये है GF। क्या लिखोगे सोचो भाई, EF पैरेलल AB है तो GF पैरेलल भी AB है। सो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है मुझे, यहाँ पे नजर आ रहा है कि सर GF जो है ये AB के क्या है, पैरेलल है। अगर GF AB के पैरेलल है तो सोचो ये क्या आया, CG अपॉन GA, सही बात है, CG बाई GA क्या आ जाएगा, CG अपॉन A इज इक्वल्स टू CF बाई FB, करेक्ट, CF बाई FB। यहां ध्यान से देखो, है ना। तो इसको थोड़ा सा पलट के लिख लूं, इसको, अच्छा GA को AG लिख सकता हूं। अरे GA क्या है, GA कहां गया, GA ये लाइन, GA को AG लिखो तो लाइन सेगमेंट तो यही आएगा ना। तो इसको पलट के खाली लिख रहा हूं रेसिप्रोकल करके, GA को AG लिख लेते हैं, सही है। AG अपॉन CG को GC लिख लूं, CG या GC बात तो बराबर है। CG को क्या लिख रहा हूं मैं, GC इज इक्वल्स टू, ये पलट दे रहा हूं मैं, है ना, इसको पलट दो, ये क्या आ जाएगा, अच्छा FB को BF लिख लो, BF अपॉन कितना,
एफ सी, तो सी एफ लिख लेता हूं, सी एफ को एफ सी, सही है ना, सी एफ को एफ सी, जो फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में लिख लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ चेक, अब चेक कर लो, अब चेक कर लो, हो गया। देखो सर यहां पे ना ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो तो बराबर दिख रहा है मुझे, सही बात है। अगर ये दोनों रेशियो बराबर हैं तो ऑफ कोर्स ये और ये भी बराबर होंगे। सो फ्रॉम 1 and 2, सिंपल, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो जैसे ही इक्वेशन 1 and 2 को चेक किया मैंने, मुझे ये नजर आता है कि सर ए ई बाई ई डी, ए ई अपॉन ई डी जो होगा ये बराबर होगा किसके, बी एफ अपॉन एफ सी के बराबर होगा। ए ई बाई ई डी बराबर बी एफ बाई एफ सी, ये क्या हो गया, दिस इज, तो ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी बराबर बी एफ बाई एफ सी, हेंस प्रूफ। सिंपल ये था कि मुझे दो ट्रायंगल फॉर्म करने थे। तो ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए मैंने जस्ट एक कंस्ट्रक्शन किया कि जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन करके देखा, है ना, इसको ज्वाइन करके देखा था, जैसे ही इसको ज्वाइन करके देखा तो मुझे क्या नजर आया, एक ट्रायंगल तो ये नजर आया जिसमें ये और ये पैरेलल हैं, और एक ट्रायंगल ये नजर आया जिसमें ये और ये पैरेलल हैं। सो मैंने बीपीटी लगा लिया और बीपीटी लगा करके मैंने सिंपली क्या किया, इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लगा लिया मैंने, बी, तो बीपीटी लगा करके मैंने क्या किया, सिंपली इंटरप्रेट कर लिया और सॉल्यूशन आ गया। क्लियर, इजी प्रॉब्लम था, बहुत आसान है, आप आराम से इसको घर पे देखिए, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए फिर बात करते हैं। सिंपल, आराम से हो गया, कोई जल्दी नहीं है। देखना अगला सवाल कितना इजी है। बोला है लेट, इसका डायग्राम जो है ना क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, मैंने डायग्राम हटा दिया, डायग्राम आपको बनाना है, सिंपल। तो बोला है लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल एबीसी फॉर्म कर लीजिए। तो एक ट्रायंगल एबीसी फॉर्म कर रहा हूं मैं, देखना, एक ट्रायंगल एबीसी, तो दिस इज ट्रायंगल एबीसी, लिख लिया मैंने इसको, ए बी एंड सी। तो ट्रायंगल एबीसी फॉर्म कर लिया। इफ एक्स एम एंड एक्स एन आर द पॉइंट, एक्स बी एनी पॉइंट ऑन बीसी, देखो भाई बीसी पर कोई पॉइंट है एक्स, तो लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन बीसी, करेक्ट। एक्स क्या है, कोई पॉइंट है बीसी पर, तो पहले लाइन का मतलब क्लियर, ट्रायंगल बना लिया। एक्स एम एंड एक्स एन आर ड्रॉन पैरेलल टू बी ए एंड सी ए। तो देखो एक्स रिस्पेक्टिवली बोला है ना, एक्स एम जो है वो बी ए के पैरेलल है, एक्स एम बी ए के पैरेलल है। सो बी ए के पैरेलल एक लाइन बनाऊं, बी ए के पैरेलल एक लाइन बनाता हूं, ठीक है ना। तो बी ए के पैरेलल एक लाइन बनाता हूं, ये नाम है इसका एक्स एम। तो बी ए के पैरेलल एक लाइन बनाया, दिस इज व्हाट, एक्स एम। एक्स एम जो है वो बी ए के पैरेलल है एंड एक्स एन आर ड्रॉन पैरेलल टू सी ए। एक्स एन एक लाइन है वो सी ए के पैरेलल है, सी ए के पैरेलल एक लाइन बनाओ, का नाम रहेगा क्या, एक्स एन, सही है। तो एक्स एन, एक्स एन, ठीक है, तो दिस पॉइंट इज एक्स एन, ठीक है। नाउ मीटिंग सी ए एट एम एंड बी ए एट एन बना दिया रेस्पेक्टिवली। एम एन मीट्स बी सी, एम एन जो है वो बी सी को मीट करता है, तो बी सी और एम एन को दोनों लाइन को ज्वाइन करूं तो एम एन ये रहा, देखो एम एन, इसको मैंने बढ़ाया आगे, ठीक है, और बी सी इसको मैंने बढ़ाया आगे। तो ये दोनों लाइन जो हैं वो दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं कहीं यहाँ पे, तो दे मीट हियर। एम एन मीट्स बी सी व्हेन प्रोड्यूस्ड इन टी। तो देखो बीसी को बढ़ाया, एम एन को बढ़ाया, ये कहीं मिलता है ये टी पर, बन गया डायग्राम, डायग्राम डन, फोटो बन गया भाई, सोचो, है ना। बोला है एम एन मीट्स बीसी, एम एन का जो लाइन है ये बीसी, एम एन और बीसी को जब बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो टी पर मिलता है, कहीं टी पर मिल गया। टू प्रूव टी एक्स स्क्वायर बराबर टी बी इंटू टी सी। तो देखो ध्यान से, पहला मुझे क्या बोला है, देखो ना, एक्स एन जो है ये किसके पैरेलल है, एसी के पैरेलल है, सीए के, एक्स एन ये के पैरेलल है। गिवन क्या क्या है ये देख लेते हैं पहले, गिवन क्या क्या है ये समझ लो। गिवन में है अपना कि भैया एक्स एन जो है, इस एक्स एन इज पैरेलल टू सी ए दिया हुआ है, करेक्ट। एंड एक्स एम जो है, एक्स एम जो है दिस इज पैरेलल टू, एक्स एम जो है, एक्स एम ये पैरेलल टू बी ए दिया हुआ है,
XM इज पैरेलल टू BA। क्लियर। अच्छा, तो सिंपल ये है कि कोई ट्रायंगल ऐसा उठाओ जिसमें ये वाला पैरेलल इसके है और ये वाला पैरेलल इसके है। तो देखो ना, इसका ये मतलब है, सोचो, XM जो है वो BA के पैरेलल है दोस्त। तो इसका मतलब ये हो गया कि XM जो है वो BA के पैरेलल है, तो XM जो है वो BN के भी पैरेलल है। मतलब XM जो है इट इज ऑल्सो पैरेलल टू BN। सीधा लिखूं? हाँ भाई, XM जो है ये BN के भी पैरेलल है। तो एक ट्रायंगल मुझे दिखा, कौन सा सर? ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो ट्रायंगल TXM। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ट्रायंगल XM की बात कर रहा हूं। तो ट्रायंगल TXM में देखना ध्यान से, T से X, ये है T, ये है X, TXN, TXN सही है ना? TXN, TXM, XM, XM पैरेलल टू BN। ठीक है, TXM की बात कर लेता हूं मैं। ये ट्रायंगल अगर पकड़ में आ गया तो काम हो गया है ना। तो ये देखो, ये रहा ट्रायंगल TXM, और TXM में जो है ये जो BN है ये XM के पैरेलल है। सो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये क्या है? दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज N। तो ये रहा ट्रायंगल। समझ में आ गया? BPT लगेगा। BPT लगाऊं या डायरेक्ट कॉरोलरी ऑफ BPT लगाऊं? देखो, अगर BPT लगाऊंगा तो क्या बनेगा? TB अपॉन BX बराबर TN अपॉन NM, यही बनेगा। मुझे क्या चाहिए? देखो ना, TX चाहिए, पूरा TX चाहिए और TB चाहिए। तो TX और TB चाहिए, तो सीधा कॉरोलरी ऑफ BPT लगा दूं। तो BPT की कॉरोलरी लगा देता हूं, कॉरोलरी ऑफ BPT। क्लियर? तो जैसे ही ये लगाओगे देखो क्या बनेगा सर। ये बनेगा क्या सर? बड़ा साइड क्या है? TX अपॉन छोटा साइड क्या है? TB। TX बाई TB बराबर क्या बनेगा? TM अपॉन क्या बनेगा? TN। सही बात है, TM अपॉन क्या बना? TN बना। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? तो पहला इक्वेशन बन गया। नाउ दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा ट्रायंगल पकड़ में आएगा सर? दूसरा ये है ना, इसके पैरेलल ये कर लिया, अब इसके पैरेलल इसको करना है। तो सोचो जरा, XN जो है वो AC के पैरेलल है, इसका मतलब XN जो है वो CM के भी पैरेलल होगा। दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू व्हाट? CM। तो ट्रायंगल क्या पकड़ूं? TCM। तो ट्रायंगल TCM में देखता हूं मैं, तो इन ट्रायंगल TCM, ठीक बात। ट्रायंगल TCM में देखो ध्यान से क्या है, तो ये है T, ये है C, और ये क्या है? M। तो ये आ गया आपका TM। क्लियर? तो TM के जो पैरेलल है, CM के पैरेलल है XN है। ये रहा XN, इसको मैंने कह दिया X, एंड दिस पॉइंट इज N। क्लियर? नाउ वी कैन इजिली राइट अगेन BPT। मुझे क्या चाहिए? सोचो, मुझे चाहिए TX चाहिए और TC चाहिए, तो सीधा लगाऊं कॉरोलरी ऑफ BPT। देखते रहो सीधा। अगर ये लगाओगे तो क्या आएगा? TC अपॉन TX, सही है ना? तो T बाई TX, करेक्ट। TC बड़ा बाई छोटा, सही है ना? इज इक्वल टू क्या आएगा? TM बाई TN, करेक्ट। M बाई TN। तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। कोई डाउट नहीं है इन दोनों प्रॉब्लम में। अब देखना ध्यान से, ये ध्यान से देखो, देखना, ये TM बाई TN जो है और ये TM बाई TN जो है, ये दोनों आपस में बराबर है। सही है? अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो क्या लिखूंगा मैं? TX अपॉन TB बराबर TC अपॉन TX। सही है ना? तो TX अपॉन TB, TX अपॉन TB बराबर क्या हो जाएगा? TC अपॉन TX हो जाएगा। तो TX अपॉन TB, TX अपॉन TB बराबर क्या हो जाएगा? TX अपॉन TB बराबर क्या हो जाएगा? TC अपॉन TX। क्लियर? तो ये फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, सिंपल। नाउ आपको प्रूफ दिख गया होगा फ्रॉम 1 and 2। अब आपको प्रूफ दिख गया होगा, बहुत इजी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या बनेगा? तो जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? ये बनेगा TX का स्क्वायर। तो TX इंटू TX का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा? दिस इज इक्वल टू TC। तो दिस इज TB इंटू क्या बनेगा? TC बनेगा।
तो टी एक्स का स्क्वायर बराबर टी बी इंटू, ये क्या हो जाएगा, दिस इज तो सिंपल, टी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी इंटू, यही तो प्रूफ करना था, टी एक्स स्क्वायर बराबर टी बी इंटू टी। ये प्रॉब्लम सीबीएसई में पूछा हुआ सवाल है, और कितना आसान सा सवाल है सोचो, है ना। अच्छा बीपीटी लगाओगे तो क्या बनेगा, टी बी बाई टी एक्स बराबर टी एन बाई टी एम, और करोलरी में क्या क्या था सर, उसको पलट करके, है ना, टी बी बाई बी एक्स था ना, तो उसको बी एक्स बाई टी बी लिख लो, बी एक्स बाई टी बी प्लस 1 करोगे तो क्या बनेगा, टी एक्स बाई टी बी। सो डायरेक्ट मैंने करोलरी लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि मुझे प्रूफ दिख गया था, मुझे प्रूफ में टी बी चाहिए टी एक्स चाहिए, तो क्या किया, इसको पलट दिया, तो क्या बना, टी एक्स अपॉन टी बी बराबर क्या बना, टी एक्स अपॉन टी बी बराबर क्या बना, टी एम बाई टी एन। सिमिलरली यहाँ भी करोलरी लगा दिया, तो जैसे करोलरी लगाया क्या बना, टी सी बाई टी एक्स, सॉरी टी एक्स बाई टी सी, टी एक्स बाई टी सी, टी एक्स बाई टी सी, टी सी बाई टी एक्स, बड़ा बाई छोटा नहीं, तो टी एक्स बाई टी सी बाई टी एक्स बराबर क्या बना, टी एम बाई टी एन, तो टी एम बाई टी एन, तो टी एम बाई टी एन, टी एम बाई टी एन दोनों में बराबर था, टी एक्स बाई टी बी बराबर क्या बन गया, टी सी बाई टी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इज टी एक्स स्क्वायर बराबर टी बी इंटू टी, हेंस प्रूफ। बहुत ही सिंपल और लॉजिकल था, ठीक है। आप लीजिए फिर बात करते हैं, सिंपल सा सवाल है ना। एक और सवाल जल्दी से फटाफट करते चले जाओ, है ना, जल्दी जल्दी करते चले जाओ। क्या है, बोला है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड P इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, तो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, क्या है, तो दिस इज योर पैरेललोग्राम। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सो ये नाम हो गया क्या, ABCD एंड D, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड P इज ए पॉइंट, ये पैरेललोग्राम दिख भी रहा है, तो मिटा देते हैं, है ना, अच्छा पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो थोड़ा सा अगर फोटो बना दूं तो ये रहा, साफ साफ दिखेगा आपको, ये है पैरेललोग्राम, ठीक। तो ये है ABCD जे पैरेललोग्राम, ABCD, है ना। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो पता है ना सर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो AB पैरेलल CD भी होगा और AB इक्वल CD भी होगा। दूसरा सर BC पैरेलल DA होगा और BC इक्वल DA भी होगा। क्लियर, सिंपल है। अच्छा और भी एक प्रॉपर्टी है, क्या, अगर मैं डायगोनल बनाऊं, दोनों को डायगोनल ड्रॉ करूं, तो डायगोनल किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो डायगोनल जो है ना, डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब डायगोनल जो है एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेगा, और वो पॉइंट क्या होगा, डायगोनल को इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सिंपल। तो बोला है ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड P इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, P इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, BC पर कोई पॉइंट P है, तो BC पर एक पॉइंट क्या बना लिया, एक पॉइंट मैंने P ड्रॉ कर लिया, BC पर कोई पॉइंट P है ना, एंड DP व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट AB एट L, AB और DP को, DP व्हेन प्रोड्यूस्ड, तो DP को बढ़ाओ, DP ये है, तो इस DP को आगे बढ़ाया, और यहां से BC को, AB को आगे बढ़ाया, और यहां से किसको, AB को आगे बढ़ाया, ऐसे। तो दोनों को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे कट करता है, तो ये जो जिस पॉइंट पे कट करता है वो पॉइंट का नाम क्या है, दिस पॉइंट इज ऑफ कोर्स L, सिंपल। तो दिस पॉइंट इज L, प्रूव दैट DP बाई PL, ये तो आसान हो गया, ये तो आसान हो गया क्वेश्चन। अरे DP बाई PL, ये वाला साइड इसके पैरेलल है, तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि PB भी जो है वो भी पैरेलल टू AD है। ये बात समझ में आता है कि सर क्योंकि सिंस, है ना, सिंस चूंकि एक ही बात है, क्योंकि क्या है, पैरेललोग्राम है, ABCD इज लल्लाग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, तो आपको ये बात समझ में आता है कि सर जो BC है ना, ये जो होगा पैरेलल होगा AD के, ये बात क्लियर है। और AB जो होगा ये पैरेलल होगा CD के, और भी कुछ, AB जो होगा ये इक्वल होगा CD के, और भी कुछ
ए बी सी डी के इक्वल, और क्या है बी सी जो होगा, बी सी जो होगा ये इक्वल होगा ए डी के। क्लियर? तो कॉमन सेंस से बताओ, अगर बी सी जो है वो ए डी के पैरेलल है, का ये मतलब हो गया कि जो बी सी है बीपी है, बीपी भी बीसी का पार्ट है, तो बीपी जो होगा इट इज ऑल्सो पैरेलल टू एडी। कॉमन सेंस से हम ये बात कर सकते हैं। और अगर ये बात कर सकते हैं तो मैं ट्रायंगल ए एल डी की बात कर लेता हूं। ट्रायंगल ए एल डी, अगर मैं ट्रायंगल ए एल डी की बात कर लूं तो सोचो, ए एल डी में देखना ध्यान से, ट्रायंगल बना बना के मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको आसान रहे समझने में। ये है ए, दिस पॉइंट इज एल, दिस पॉइंट इज डी, और ये क्या है भैया बीपी, तो दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज पी। क्लियर? तो कॉमन सेंस क्या कहता है, मुझे क्या प्रूफ करना है, पहले मैं ये देख लेता हूं। डीपी बाई पीएल, डीपी बाई पीएल ऑफ कोर्स हो गया प्रूफ, ये तो बीपीटी हो गया, ये इसके पैरेलल है बीपीटी, दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर मैं बीपीटी लगा दूं तो कॉमन सेंस क्या बोलता है, देखना, कह सकता हूं ना ये बाई ए बराबर ये बाई ये, हो सकता है बराबर, तो क्या लिखूंगा पीएल, पीएल या एल, सीधा लिखता हूं मैं पीएल, दिस रेशियो बाई दिस बाई डीपी, बाई डीपी, सही है ना, दिस विल बी इक्वल्स टू पीएल बाई पीएल, पीएल बाई ए बी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, पीएल बाई ए बी, और ए बी किसके बराबर है, ए बी, ए बी जो है वो डीसी के बराबर है, ए बी की जगह डीसी रख दूं, ए बी की जगह डीसी रख दूं, तो देख क्या बना, तो ये बन गया कितना पीएल बाई डीपी बराबर कितना हो गया पीएल बाई, ए बी की जगह क्या रख दिया डीसी रख दिया, ए बी की जगह क्या रख दिया, ए बी की जगह डीसी रख दिया, ए बी और डीसी ये बराबर हैं, दिस टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। अब तुम ध्यान से देखो, क्या मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, जैसे ही इसका रेसिप्रोकल लोगे ये क्या बनेगा, देखना, इसका जैसे ही रेसिप्रोकल होगा क्या बनेगा, डीपी बाई पीएल, क्या हो गया डीपी अपॉन पीएल बराबर क्या हो जाएगा डीसी अपॉन पीएल। दिस इज प्रूव्ड। डीपी अपॉन पीएल, डीपी अपॉन पीएल बराबर डीसी अपॉन बीएल, डीपी बाई पीएल, डीपी बाई पीएल बराबर हो गया क्या डीसी बाई बीएल, हेंस प्रूफ। सिंपल, आराम से प्रूफ हो गया। सो पहला प्रूफ हो गया, प्रूव्ड, फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड प्रूफ करना है। सेकंड में क्या बोला है, डीएल बाई डीपी। अब देखो डीएल चाहिए, डीएल बाई डीपी, डीपी है, डीपी है मेरे पास, डीपी है, डीएल चाहिए, तो डीएल, डीएल का मतलब ये पूरी लाइन, देखना ध्यान से समझना, ये पूरी लाइन देखो, ये पूरी लाइन, और वैसे भी कॉरोलरी लगा दूं तो काम बन जाएगा। कॉरोलरी ये कहता है डीएल बाई डीपी, सही है, बड़ा बाई छोटा बराबर एएल बाई ए बी, एएल बाई ए बी, और ए बी किसके बराबर है डीसी के बराबर है ना। सो इसी में क्या लगा दूं, कॉरोलरी और बीपीटी लगा दूं। पर एक्चुअली क्या आपसे बोलना चाह रहा है पता है, आपसे ये बोलना चाह रहा है कि आप वो जो है ना इसको प्रूफ करके दिखाएं। अगर एक में आपने बीपीटी लगा दिया तो दूसरा जो कन्वर्स है ना उसको सच में प्रूफ करके दिखाएं। डायरेक्ट ऐसा मत लिख दो कि कॉरोलरी और बीपीटी, तो चूंकि दो पार्ट हैं तो यहां से यहां जाकर के दिखाइए, तो मैं वो करने वाला हूं। यहां से यहां जाने का तरीका क्या है, देखो डीपी प्लस पीएल, तो डीपी प्लस पीएल करना है तभी तो डीएल आएगा, और डीएल आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीएल तो चाहिए ही, अरे भाई पीएल चाहिए ना, पीएल तो चाहिए, आराम से पीएल चाहिए, पीएल है, पीएल है यहां, डीएल बाई डीपी, ओके, डीपी चाहिए, पीएल नहीं चाहिए, पर डीपी और पीएल का सम चाहिए, मतलब +1, सही है ना। तो डीएल बाई डीपी, डीपी रहने दो, तो इसको लिख दूं क्या, पीएल बाई डीपी को +1 कर दूं बराबर, है ना, इससे डील कर लूं, इससे बीएल बाई डीसी, तो बीएल बाई डीसी की जगह सीधा लिख दूं बीएल बाई डीसी, डीसी की जगह क्या रख दूं वापस से, डीसी ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, डीसी +1। सो एलसीएम ले लो, ये क्या बन गया, दिस इज डीपी, ये क्या हो गया पीएल प्लस डीपी बराबर कितना, ये हो गया डीसी, ये क्या आ गया पीएल प्लस डीसी। तो पीएल प्लस डीपी, देखो पीएल प्लस डीपी बिकम्स डीएल, सही है ना। तो ये क्या आ गया, देखो दिस कम्स आउट टू बी डीएल अपॉन डीपी, तो डीएल अपॉन डीपी बराबर क्या आ गया, नीचे में आ गया डीसी,
अब देखो ना BL, इसको रहने दें BL, BL प्लस DC को मैं AB लिख सकता हूं नहीं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल नहीं है। DC बराबर AB, तो DC को क्या लिख लिया, AB लिख लिया। देख लो खत्म हो गया क्वेश्चन। DL अपॉन DP इज इक्वल टू BL प्लस AB, और BL प्लस AB को आप आराम से क्या लिख सकते हैं, BL प्लस AB इज नथिंग बट AL, सही है ना। अरे BL प्लस AB इज नथिंग बट AL, तो क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है AL, AL अपॉन क्या हो गया, AL अपॉन D। मेरे ख्याल से यही प्रूफ करना था, तो ये भी प्रूफ हो। तो जब भी आपको ऐसा कुछ बोले ना, तो आप समझ जाइएगा कि मतलब ऐसे दो पार्ट में बांटा हुआ है। तो एक तो डायरेक्ट बीपीटी लगा कर क्या गया, दूसरा ऐसा मत लिख देना कि कॉरोलरी, ये प्रूफ करके दिखाना कि भाई मैंने क्या किया, +1 किया, +1 करने के बाद मैंने दिस साइड प्लस दिस साइड को सीधा लिख दिया टोटल साइड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज द प्रूफ, दिस इज द एक्चुअल प्रूफ, ठीक है ना। तो सिंपल था, DL अपॉन DP बराबर AL बाई DC, सही किया है। PL प्लस DP आ गया, और BL प्लस DC को AB लिख दिया, तो BL प्लस AB बराबर क्या हो गया, AL। तो DL अपॉन DP बराबर AL अपॉन DC, हेंस प्रूफ। सो दिस इज द सिंपल प्रूफ ऑफ द प्रॉब्लम। क्लियर, नोटेड, जल्दी से लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। चलो अब इसी बीपीटी या थेल्स थ्योरम का जो एप्लीकेशन है ना, इसी को मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। अरे बीपीटी क्या बोलता है कि भाई किसी साइड के पैरेलल, है ना, किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करो, किसी साइड के पैरेलल क्या करो, कोई लाइन ड्रॉ करो, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिंपल है कि भाई दोनों दो साइड है ना किसी ट्रायंगल के, किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को पकड़ लो, उनको ज्वाइन करो, तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे, है ना। देखो मिड पॉइंट थ्योरम, दिस इज द एप्लीकेशन, दिस इज नॉट अ थ्योरम, याद नहीं करना है, बस आपको याद रखना है, आपको समझ में आ जाएगा ना कि भाई क्या बोला, एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। तो कोई भी ट्रायंगल है, क्या बोल रहा है ये बता दूं, तो मान लो ये है ट्रायंगल ABC, तो दिस इज ट्रायंगल A, दिस इज ट्रायंगल B, ABC ट्रायंगल हो गया, ठीक है। बोला है एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो मान लिया कि AB का जो मिड पॉइंट है, दिस इज समथिंग D एंड दिस इज समथिंग E, ठीक है ना। ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, सो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, सो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब कॉमन सेंस लगाओ, क्या क्या बोला है, मैं लिख रहा हूं, गिवन ट्रायंगल ABC, देखना गिवन ट्रायंगल ABC, क्लियर। D क्या है भैया, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया भैया कि AD बराबर क्या है, DB है, मतलब AD बाई DB का जो रेशियो है दिस इज इक्वल्स टू 1 है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोला है, E जो है, E इज द मिड पॉइंट, ये क्या है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, E जो है AC का मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ इट इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉमन सेंस ये कहता है कि AE बराबर EC हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि AE बाय EC बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, यही मतलब है ना। अब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, देखना ध्यान से, टू प्रूफ क्या करना मुझे कि भैया DE जो होता है ये पैरेलल होता है किसके, BC के पैरेलल होता है, ये प्रूफ करना है। अरे कन्वर्स ऑफ थेल्स से प्रूफ कर देंगे, नहीं, ट्रायंगल ABC को पकड़ लो, इसका प्रूफ देखना है, देख लो, बहुत सिंपल है। अच्छा मैंने ये थ्योरम के फॉर्मेट में कराया है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, प्रूव दैट, ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मेट ये बन सकता है, प्रूव दैट एनी लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एनी लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ऐसे करके क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है। ये कुछ थ्योरम थोड़ी है, ये तो कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस ये कहता है कि सर ट्रायंगल ABC की बात कर लो आप, जैसे ही ट्रायंगल ABC की बात करोगे तो गुरुजी ये रहा ट्रायंगल ABC, सही है ना, और DE जो है, D जो है AB का मिड पॉइंट है, और E जो है AC का मिड पॉइंट है। तो आपको पता है ना AD बाई DB कितना आया है, 1 आया है, बराबर है AE बाई EC कितना है, देखो AD
बाई डी बी दोनों बराबर है मेरे भाई, दिस इक्वल टू दिस मतलब कटपिट करके 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, ये भी कटपिट करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, और ये क्या है 1। भाई लगा दो कन्वर्स ऑफ थेल्स, कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स, सही है ना। तो बीपीटी का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर ट्राइंगल का कोई भी दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड होता है किसी लाइन के द्वारा, तो वो जो लाइन होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो ऑफ कोर्स हेंस प्रूव्ड कि डीई जो हो गया ना इज पैरेलल टू क्या हो गया, बीसी हो गया। अच्छा, कन्वर्स ऑफ थेल्स ना लिख करके अगर आप एग्जाम में स्टेटमेंट लिखे ना तो वो ज्यादा मार्क्स आपको देगा। तो आप लिख दीजिएगा कि एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज divided in the same ratio, it means the line dividing the two side of the triangle in the same ratio is parallel to the third side। अरे जो स्टेटमेंट है ना, अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको, और बहुत ज्यादा टाइम का ऐसा नहीं है कि 3 घंटा में पेपर नहीं हो सकता। बहुत अच्छे बच्चे जो होंगे ना वो 1 घंटा 50 मिनट 2 घंटा में पेपर को पूरा फिनिश कर सकते हैं स्टेटमेंट वगैरह लिख करके, है ना। 2 घंटा 5 मिनट बहुत हो गया। जिनको प्रैक्टिस अच्छी है, जिनको क्वेश्चंस की समझ है, जिन्होंने अच्छे से पूरा 10th पढ़ा है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, तो 2 घंटा 5-10 मिनट में आराम से पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता समय, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, बाकी फिर रिवीजन और क्रॉस चेक करना पड़ता है। हम लोगों ने भी किया है पेपर, तो हम लोगों ने भी 10 दिया है ना, तो समझ में आता है इतना। तो स्टेटमेंट वगैरह आप लिखिए, मार्क जो है और आपको और अच्छे आएंगे, ठीक है। तो डी जो है वो पैरेलल क्या हो गया, डी पैरेलल टू बी सी, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, इसका मतलब दिस इज पैरेलल टू बी। तो क्या है मिड पॉइंट थ्योरम कि सर ट्राइंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को अगर आप आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो तीसरे साइड का क्या होगा, पैरेलल होगा। सिंपल, एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्लियर, जल्दी से नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। इसी का कन्वर्स भी है एक, इसका कन्वर्स भी मैं बोल सकता हूं क्या कि सर किसी थर्ड साइड के किसी एक साइड के पैरेलल को लाइन ड्रॉ करो और वो लाइन हो ना दूसरे साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहा हो, तो वो तीसरे साइड को भी मिड पॉइंट पे कट करेगा। क्या बोला मैंने, ये है कन्वर्स ऑफ मिड। देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोल रहा है, इफ ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, किसी भी मिड पॉइंट, मान लो डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, इसका मतलब हो गया बच्चा कि ए डी जो है दिस इज बराबर टू डी बी है, सही है ना। ए डी बराबर डी बी दिया हुआ है, कॉमन सेंस। एक बात, अब क्या बोला है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन टू द मिड पॉइंट, एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू द अदर साइड, बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया, डी पैरेलल टू बीसी, तो वो कह रहा है क्या कि भाई प्रूफ कीजिए कि ई जो है ना ई मिड पॉइंट है ए सी के, मतलब वी हैव टू प्रूफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना। इसका मतलब ए ई बराबर ई सी प्रूफ करना है। मतलब ये एक्चुअली क्या कह रहा है कि जो ई है इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई जो है वो ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है। ई जो है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। नाउ इट इज इजी टू प्रूफ। कैसे, ट्रायंगल ए बी सी को पकड़ लो, देखो ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी को पकड़ो, ट्रायंगल ए बी सी को जैसे ही क्या, ये प्रूफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्रूफ। तो ट्रायंगल ए बी सी को पकड़ो, तो ये है ट्रायंगल ए बी सी। आपको गिवन कि भाई एक के मिड पॉइंट से पास हो रहा है और पैरेलल टू डी, पैरेलल टू बीसी दिया हुआ है। तो बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, वो लाइन कौन सा है, डी। डी इज ए लाइन पैरेलल टू बीसी, डीई इज ए लाइन पैरेलल टू बीसी। तो डीई जो है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। डीई जो है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। तो अगर मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम की बात करूं तो ऑफ कोर्स मैं इजी लिख सकता हूं ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। आपको समझ में आ रहा होगा कि ए डी और डी बी बराबर हैं, क्योंकि डी मिड पॉइंट है और ए डी बराबर डी बी हमने बोल रखा है कि ये दिया हुआ है। तो आप यहां से समझ रहे हैं क्या, ए डी बाई डी बी का जो रेशियो है ये 1 के बराबर है। इसका मतलब दिस रेशियो इज 1। तो वी कैन इजिली से कि 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ए ई बाई ई सी। तो ये आ गया ए ई बाई ई सी। क्लियर, ए ई बाई ई सी। तो क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां से सिंपल सीधी बात है, ए ई जो आ गया वो किसके बराबर आ गया,
EC के बराबर आ गया। तो AE बराबर EC प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब AC को E वाला जो पॉइंट है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाइज E जो है इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो E जो है वो AC का क्या है? मिड पॉइंट। सिंपल सीधी बात है। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए, आसान सा है, बहुत इजी। देखना जरा ध्यान से। मैं बस ये एक्चुअली ना क्वेश्चन फॉर्मेट में आता है। ऐसे पूछ सकता है आपसे, प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, है ना, पैरेलल टू द अदर साइड, है ना, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ऐसे पूछ सकता है कि आप प्रूफ कीजिए। क्वेश्चन फॉर्मेट में तो पूछ ही सकता है ना कि भाई ये लाइन स्टेटमेंट दे दिया, बोला प्रूव इट, तो ये रहा उसका प्रूफ। ठीक है, सो ये है क्या? ये कुछ नहीं है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पीपीटी या थेल्स थ्योरम। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अगले लेक्चर में हम यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इनका एप्लीकेशन। सो ये 2-3 सवाल और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा करके अगले लेक्चर में क्या करेंगे, एक पोर्शन जो है ट्रायंगल का 2 पार्ट है ना, एक पार्ट क्या है थ्योरम्स वाले, दूसरा क्या है सिमिलरिटी वाले। तो थ्योरम्स वाले खत्म कर देंगे और सिमिलरिटी वाले में क्या करेंगे, हम एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू।